नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और कल तक मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए थे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वेजिटेबल क्रॉप्स के जो भी सब्जेक्ट है उससे। आज 51 नंबर से देखेंगे। भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन किस राज्य में होता है? प्याज पूछ रहा है तो प्याज महाराष्ट्र में होता है, तो शायद कल ही मैंने बताया भी था। ठीक है, देखो गुजरात जो है उत्पादन में आगे है पर शीर्ष नहीं है। उत्पादन में आगे है पर शीर्ष नहीं है, ये ऑप्शन गुजरात दे देता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ गुजरात की हालात है। महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक प्याज उत्पादन करता है। ठीक है, सर्वाधिक महाराष्ट्र। एमपी दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक प्रमुख उत्पादक है लेकिन उत्पादन कम है। उत्पादक तो कर्नाटक प्रमुख है लेकिन उत्पादन नहीं होता है। लौकी की प्रमुख पोषक विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जल। कैसे जल क्या है? तो लौकी में 90% से अधिक जल होता है और यह शरीर को ठंडा रखती है लौकी। ठीक है, शर्करा कम होती है, प्रोटीन कम मात्रा में होती है, कैल्शियम सीमित मात्रा में होता है। अगला है, अदरक का प्रचार किस विधि से होता है? तो राइजोम से। ठीक है, अगला है, देखो तना कटिंग तुलसी में पाया जाता है। ठीक है, तना कटिंग तुलसी में पाया जाता है। ठीक है, भिंडी में पीला मोजक वायरस फैलाने वाला वाहक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, तेला हो जाएगा। यानी तेला को ही व्हाइट फ्लाई कहते हैं मित्रों, तेला हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद तेला भिंडी में, ठीक है, YMB वायरस से होता है। ठीक है, शायद एलो मोजक वायरस होगा ये। ठीक है, चेपा अन्य फसलों में वायरस फैलाता है। मिलीबग नुकसान करता है, वायरस नहीं फैलाता है। कटवा कीट जो होता है वो जमीन के स्तर पर पौधे को काटता है। ठीक है, भारत में प्रमुख हरी मिर्च उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों, कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, अगला है, तो कर्नाटक मिर्च उत्पादन में अग्रणी है। राजस्थान शुष्क जलवायु वाला है। बिहार उत्पादन करता है पर सीड्स नहीं। हरियाणा सीमित मात्रा में उत्पादन करता है। पालक में प्रमुख पोषक तत्व क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमुख पोषक तत्व आयरन पाया जाता है। किसमें? पालक में, तभी लोग खाते हैं ना। फाइबर होता है लेकिन प्रमुख नहीं होता है। फाइबर होता है लेकिन प्रमुख रूप से नहीं पाया जाता है। प्रोटीन कम मात्रा में होता है। अगर पूछते प्रोटीन बहुत होता है तो प्रोटीन कम मात्रा में होता है। पालक में जो आयरन है, लोहा है, भरपूर होता है, जो खून के लिए आवश्यक है ना। तभी तो डॉक्टर कहते हैं भैया पालक अलग खाओ, खून बढ़ेगा ना। विटामिन सी भी होता है लेकिन आयरन ज़्यादा प्रसिद्ध है। होता विटामिन सी भी है, होता फाइबर भी है, होता प्रोटीन भी है, लेकिन ये कम मात्रा में होते हैं, प्रमुख नहीं होते हैं। हल्दी की खुदाई कितने महीनों के बाद की जाती है? हल्दी की खुदाई कितने महीनों के बाद की जाती है? 9 से 10 महीने। 9 से 10, ऑप्शन नंबर डी। तो 9 से 10 महीने बाद हल्दी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? परिपक्व पक जाती है। 7 से 8 महीने में अपरिपक्व कंद होते हैं। 6 महीने में कंद छोटा रहता है। 3 से 4 महीने में अपर्याप्त किस्म होती है, यानी पर्याप्त नहीं हो सकती वो। निम्न में से कौन सा मसाला फसल पुष्प कलियों से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौंग। तो लौंग हो जाएगा। ठीक है, लौंग हो जाएगा। देखो इलायची जो होती है वो फल से प्राप्त होती है, ध्यान रखना आज। ठीक है, इलायची फल से प्राप्त होती है। लौंग सूखी हुई फूल की कली है। जायफल क्या है? बीज है। जायफल क्या है? बीज है। दालचीनी तने की छाल से प्राप्त होती है। ये जो बताए ना, इसमें से ही 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बहुत जरूरी है मित्रों। एक क्वेश्चन, एक बात। अर्का अभे किस सब्जी की किस्म मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिंडी। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहे, कमेंट करें। जो भी आपको वीडियो चाहिए कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। आपके कमेंट पे मैं तुरंत वीडियो लाता हूँ। भविष्य में बहुत अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर की स्ट्रैटेजी को लेके आगे क्या करना है, एमएससी करना है आपको, कहाँ से कैसे क्या, या एमएससी नहीं करना, कितना फ़ायदेमंद, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करते रहिएगा। वहाँ पे आपको सेमेस्टर हो चाहे जो भी हो, सारी आपको डे बाई डे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी बच्चों के बैक लग जाती हैं, बैक पेपर से संबंधी सारी चीज़ों को क्लियर कराया जाता है। और आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर 7388829661 पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप, अभी व्हाट्सअप तो इस पर बंद है लेकिन जल्दी चालू हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड मित्रों। एक सेकंड मित्रों, बीच में बंद हो गया था। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। प्याज का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलियम सेपा। अगला है, बैगन का वनस्पतिक नाम, मतलब सॉरी 61 नंबर। देखो भारत में मसालों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, केरल को कहा जाता है। मसालों की राजधानी केरला। ठीक है, तमिलनाडु मसालों का उत्पादक है। कौन है? तमिलनाडु। केरल को मसालों की राजधानी कहा जाता है, विशेषकर काली मिर्च और इलायची के लिए। ठीक है, किसके लिए? काली मिर्च और इलायची के लिए। कर्नाटक में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है इलायची की, और मध्य प्रदेश मसालों के लिए काफ़ी विख्यात नहीं है। ठीक है, फ्रेंच बीन्स किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेबेसी कुल से संबंधित है। फ्रेंच बीन, फा से फ्रेंच बीन और एफ से फेबेसी। ठीक है, अगला है, गाजर में अधिक गहराई में बीज बोने से क्या प्रभाव पड़ता है मित्रों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अंकुरण धीमा हो जाता है। कैसा? धीमा हो जाता है। ठीक है, बीज से पौधा ऊपर आने में अधिक समय लगता है। प्रभाव अवश्य होता है।
यदि बहुत गहराई हो तो गल भी सकते हैं। निम्न में से कौन सा मसाला फसल का बहुवर्षीय पौधा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलायची। ठीक है, 12 जड़ से उगता है लेकिन व्यावसायिक रूप से वर्षवार। इलायची बहुवर्षीय फसल है मित्रों। अगला है, भारत में सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी। अगला है, ICR क्या है? IBR, तो IBRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है। MP में है पर यह संस्थान नहीं है। अगला है, हल्दी में, एक सेकंड, हल्दी में महत्वपूर्ण सक्रिय यौगिक क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करक्यूमिन। ऑप्शन नंबर सी, ये तो हल्दी में पाया जाता है, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध भी हो चुका है आजकल। ठीक है, तो अगला है 67 नंबर, लौकी किस कुल की है? तो कुकुरबिटेसी की है। ठीक है, कुकुरबिटेसी। कई सारे तरबूजे, कीड़ा ककड़ी, खरबूजा, ये सब कुकुरबिटेसी के है ना, और इतने टाइम कुकुरबिटेसी का सीजन भी चल रहा है ना। प्याज की अच्छी गांठ बनने के लिए कौन सा तत्व सबसे जरूरी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटास। पोटास। नाइट्रोजन हरित वृद्धि में सहायक होता है। हरित वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, फास्फोरस जड़ विकास में। पोटास से बल्ब की गुणवत्ता और आकार अच्छा होता है। कैल्शियम रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है मित्रों। ठीक है, बहुत सही। ब्रोकली किस प्रकार की किस्म है? फूल गोभी की है मित्रों, फूल गोभी वाली है। फूल गोभी वाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूल वाली है। अगला है, देखो मूली गाजर तो जड़ वाली है तो ध्यान रखना है। ठीक है, आलू अदरक कंद वाली हैं। ब्रोकली हरा, मतलब हरा फूल खाया जाता है, और पालक मेथी पत्ती वाली हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। मसालों में सर्वाधिक निर्यात होने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है? सबसे ज़्यादा भारतीय मसाला कौन सा? तो सबसे ज़्यादा मिर्चा। मिर्च काफ़ी ज़्यादा होता है तो निर्यात भी होता है। ठीक है, हल्दी भी निर्यात होता है। मिर्च सबसे अधिक मात्रा में होती है, हल्दी से कम, हल्दी से भी ज़्यादा। इलायची की मात्रा और उत्पादन सीमित है मित्रों। टमाटर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 से 27 डिग्री सेल्सियस मित्रों। ठीक है, टमाटर के लिए मध्यम तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है, जिससे फूल और फल अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ठीक है, 72 नंबर क्या है? हरी मिर्च की सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन से जल की बचत होती है और पौधों को सही मात्रा में पानी मिलता है, जिससे मिर्च का उत्पादन काफ़ी बेहतर हो जाता है। ठीक है, अगला है, काली मिर्च का प्रमुख कीट कौन सा है? काली मिर्च का प्रमुख कीट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, बोरर कीट हो जाएगा मित्रों, बोरर कीट। ठीक है, काली मिर्च में बोरर कीट तना को खोखला कर देता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला है, गोभी के पत्तों पर सफ़ेद धब्बे किस रोग के लक्षण है मित्रों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पत्ती का पाउडरी मिल्ड्यू। देखो पाउडरी मिल्ड्यू में पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला है, अदरक की फसल किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है? तो दोमट में। ऑप्शन नंबर डी, दोमट मिट्टी में जल निकासी अच्छी होती है और पौधों का विकास बेहतर होता है मित्रों। अगला है, लौकी के फल का उपयोग किस मतलब कैसे कब होता है? तो पकाकर, तो पकाकर यूज़ करते हैं। ठीक है, लौकी को पकाकर सब्जी के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, मसाले की फसल इलायची का बॉटनिकल नेम पूछ लिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इलायची का बॉटनिकल नेम बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अब की बार इलायची का पक्का पूछेगा, देख लेना। हल्दी के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठंडा और नम मौसम। तो हल्दी को ठंडे और नम मौसम में बेहतर विकास होता है। ठीक है, भिंडी में फसल कट, कल एक बच्चे का कमेंट, कल 2-3 बच्चों का कमेंट आया कि सर जैसे ही आपने बताया था, मैंने 15 मिनट पहले वीडियो देखा था स्कूल में, सॉरी कॉलेज में बैठ के, पेपर था उससे पहले आपका वीडियो दिख गया, तो देखा आपने 4 से 5 क्वेश्चन जो बताए थे ये पक्का आएंगे, और बोला कि वही 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आ गए। तो मित्रों ये बता देते हैं, ये आते ही हैं, पक्का आते हैं, क्योंकि इतना हम कूट कूट के रिसर्च करते हैं ना, मन ही नहीं करता है कि ये ना बताऊँ कि ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ तक मैं मन में रखूँ अपने, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले होते हैं तुरंत पकड़ में आ जाते हैं ना। जितना लोग 2 महीने में बुक पढ़ते हैं ना, उतना तो मैं 7-8 दिन में रिसर्च में अपने सबको लगाता हूँ, जो भी लोग हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ भी PhD होल्डर हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल यूट्यूबिया चल चुके हैं जिनका खुद का ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से है भी नहीं, लेकिन व्यूज़ के लिए यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं वो कि इधर उधर के कॉपी कर लिए क्वेश्चन डाल दिए। तो मित्रों हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, आप लोग खुद समझ सकते हो हमारे कंटेंट का लेवल, हमारी बातों का, लैंग्वेज का और सारी चीज़ों का फर्क तो आपको पता ही होता है। ठीक है, एक सेकंड मित्रों, बार बार बंद हो जा रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। अगला है, धनिया की फसल के लिए उपयुक्त उर्वरक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रधान उर्वरक। ठीक है, अगला है, टमाटर की किस बीमारी में फल पर दानेदार दाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रों डी हो जाएगा, फल दाग रोग। फल दाग रोग में टमाटर के फूलों पर दानेदार दाग बनते हैं। ठीक है, भारत में लौंग का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। तो केरल में लौंग की खेती प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, अगला है, कद्दू किस कुल का सदस्य मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य कद्दू। हल्दी की फसल में बीज के स्थान पर कौन सा हिस्सा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंद, यानी कंद को ही राइजोम कहते हैं, तो हल्दी का फसल राइजोम लगाई जाती है। ठीक है, मिर्च की फसल में फल का रंग
लाल हो जाने का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब परिपक्व हो जाती है तब लाल रंग हो जाता है। मेरे पास मिर्च का यही उसका परिपक्वता का लक्षण हो जाता है। प्याज में किस तत्व की कमी से फॉलोडी नामक रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर। प्याज में सल्फर की कमी से फॉलोडी रोग हो जाता है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक धनिया उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या? धनिया। ठीक है, धनिया राजस्थान। राजस्थान वाले बहुत खाते हैं धनिया भाई। मिर्च की फसल में पत्ती झड़ना किस कारण होता है? तो फसल फंगस संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फंगस संक्रमण की वजह से मिर्च में पत्तियां झड़ जाती हैं मित्रों। ठीक है। भारत में मसालों के उत्पादन के लिए प्रमुख मौसम कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसून। मानसून मौसम। अगला है, हल्दी में सूखा रोग किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखा और गर्म मौसम के कारण मित्रों। ठीक है। अगला है, मिर्च की किस किस्म में फल लाल रंग का होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाल मिर्च में लाल मिर्च का फल लाल रंग का होता है। ठीक है। अगला है, भारत में सबसे अधिक खीरे की खेती किस राज्य में होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खीरा होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। टमाटर की फसल में ब्लाइट रोग किस कारण से होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फंगस के कारण होता है। कौन सा रोग? ब्लाइट रोग। ठीक है। अगला है, मसालों में जायफल किस भाग से प्राप्त होता है? तो जायफल जो होता है बी हो जाएगा, फल के बीज से प्राप्त होता है मसालों में। जायफल फल के बीजों से प्राप्त होने वाला है। जायफल बीज से प्राप्त होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कद्दू की फसल में अधिक पानी देने वाली समस्या क्या हो जाता है? ज़्यादा पानी देंगे तो फल फटने लगते हैं भाई। कद्दू में ज़्यादा पानी लगाओगे क्या होगा? फल फटने लगेंगे। ज़्यादा पानी देने से फल फटने लगते हैं। ठीक है। भारत में आलू की प्रमुख उगाने वाली राज्य, मतलब आलू भाई प्रमुख कौन है बताओ धीरे धीरे। तो कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखता हूँ, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, इसका शायद मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दे दूंगा। ठीक है, अगले ही क्वेश्चन में। भारत में आलू की प्रमुख उगाने वाली कौन सी किस्म है? तो मतलब भारत में आलू की प्रमुख उगाने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलू बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आलू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और यह देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है। ठीक है। अगला, टमाटर की खेती किस उर्वरक का? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटनेस है, थोड़ा इसको भी मैं करेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा रखना है। टमाटर की खेती में किस उर्वरक का अधिक उपयोग होता है? तो यूरिया का। ऑप्शन नंबर ए, यूरिया का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसमें? टमाटर की खेती में। हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार का जलवायु अनुकूल होता है हल्दी के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म और नम जलवायु। गर्म और नम। मिर्च के पौधों में फल झड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटर स्ट्रेस। ठीक है, वाटर स्ट्रेस। अगला है ये वाटर स्ट्रेस हो गया। 100 है, धनिया के पौधों में किस रोग से पत्तियां पीली हो जाती हैं? तो मित्रों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्ती पीला रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? पत्ती पीला रोग। ठीक है। तो मित्रों ये आपके 100 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन मैंने पूरे कर लिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। आपके 50 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। पहले 70 करते थे, लेकिन अब 50 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि थोड़ा स्पीड मैंने कम किया है। बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते थे, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो फिर से मिलता हूँ तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।